नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 23 सितंबर है, बरोज़ पीर। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी ख़बर है। आप जानते हैं कि पूर्व सांसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऐलान किया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो बहुत तेज़ी से गुस्ताखियाँ हो रही हैं और आए दिन इस तरह के लोग जो अपने आप को महाराज भी कहलाते हैं लेकिन वो इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हैं और दुनिया भर के मुसलमानों को बेचैन करते हैं और मुसलमान पुरसुकून अंदाज में, पुरअमन अंदाज में उसके ख़िलाफ़ FIR कराते हैं, लेकिन मुसलमानों की हुई FIR पर अभी तक कोई भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। कोई भी अदालतों की तरफ से भी मुसलमानों को किसी तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। मजबूर होकर इम्तियाज़ जलील साहब को ये फ़ैसला करना पड़ा, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुरान की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए दुश्मन भी शायद जानते हैं और मुल्क के हालात ख़राब करने वाले लोग भी जानते हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि ऐसे लोग वो दुश्मन हैं मुल्क के, वो मुल्क के दुश्मन ये खूब जानते हैं कि अगर हमें मुल्क के हालात को ख़राब करना है तो उसके लिए हमें कौन सा हथगंडा अपनाना पड़ेगा, तो वो यही करते हैं। ऐसे में इनको बिल्कुल आवारा छोड़ दिया गया है, बेलगाम इनको कर दिया गया है, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जाती, कानून अपना काम करता हुआ नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी संविधान मुल्क में रह ही नहीं रहे हैं या मुसलमानों को कोई रहने का अधिकार ही नहीं है, किसी इस तरह की ज़िंदगी गुजारता रहे वो मुसलमान जो नबी का कलमा पढ़ता है उनकी शान में गुस्ताखी को भी बर्दाश्त करता रहे। आखिर ये कैसे हो सकता है? ना तो ये हमारा संविधान इस तरह से हमें रहने पर मजबूर करता है, अरे संविधान ने तो हमें ये इख्तियारात दिए हैं, लेकिन आखिर इस तरह के जो मामलात पेश आ रहे हैं तो इन हालात को देखते हुए इम्तियाज़ जलील साहब ने जो आज कई दिन पहले ऐलान किया था, आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर को उन्होंने कहा है कि नागपुर और दीगर रूट से होते हुए हमें मुंबई की तरफ कूच करना है, पुरअमन अंदाज में रैली निकालनी है और इसलिए निकालनी है कि हम को सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस पर इन्होंने कुछ हिदायत भी दी हैं। मुसलमानों को चाहिए कि आपने गुज़िश्ता जो भी रैली हुई हैं इस तरह के वाक़यात भी देखे हैं कि उसमें मुल्क के दुश्मनों ने उसमें आकर के पत्थरबाजी करके मुसलमानों को भी बदनाम किया है। इसलिए जो प्रशासन है उसकी भी पूरी सपोर्ट लें और साथ ही साथ जो इम्तियाज़ जलील साहब ने हिदायत दी हैं उन पर भी अमल हो, और जब इस तरह से हो तभी इस अंदाज में रैली निकले, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत तो करें लेकिन इन बातों की खूब सही अंदाज में इन बातों पर निगरानी रखें। मैं तो कहूँगा ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हुए चले, अच्छी बेहतरीन क्वालिटी के, ताकि ये देखा जा सके कि किसी तरीके से कोई इसको पत्थरबाजी में तब्दील ना कर दे, किसी तरीके से इसको दूसरा रूप ना इख्तियार कर लिया जाए, क्योंकि ये मजहबी मामला है, ये कोई सियासी मामला नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब ज़रूर एक सियासी आदमी हैं, मगर साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हमारे जो उलमा हैं वो भी इसमें आकर के बयान दें, ख़ास करके महाराष्ट्र के जो उलमा हैं जो उनके बयानात हों। मुसलमानों को चाहिए हमें रैली में जाना है या नहीं जाना है तो आप उलमा से भी रब्ता करें। क्यों? इसलिए कि एक सियासी इंसान वो हो सकता है कि अपना कोई सियासी मफाद उसका हो, लेकिन जब उलमा हो आएंगे मैदान में तब आप बिल्कुल उनका साथ दीजिए। यानी उलमा जब हैं तो समझ लीजिए कि मजहबी मामला है प्योर। और इम्तियाज़ जलील साहब ठीक है, मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, मामलात भी उठाते हैं, लेकिन वो एक सियासी आदमी है, इसलिए उनकी इस रैली को सियासी रूप भी दिया जा सकता है। बहरहाल आप वहाँ के जो भी अवाम हैं तो उलमा से रब्ता करें, जो उलमा की हिदायत हों उन पर अमल करें। इम्तियाज़ जलील साहब का क्या बयान है इसके ऊपर, इसको भी आप सुनते चलें। थोड़ा सा बयान है, इसको देखिए उन्होंने जो कहा है, और उनका अपना ईमानी फरीज़ा है, मुसलमानों का भी ईमानी फरीज़ा है। बहरहाल उनका भी बयान सुनते चलें, क्या वो बयान कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं। 23 सितंबर के दिन हमने ऐलान किया था कि सभी को मुंबई की तरफ कूच करने का है। उसका मकसद यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस जाति, धर्म और मजहब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है, एक दूसरे के मजहबों के ऊपर जिस तरीके की
शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ास तौर से मुसलमानों के इस्लाम धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारे सबसे अजीम, हमारी जान से भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है, 58 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस खामोश बैठी हुई है। सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जा रही थी तो अदालत ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि कम से कम पुलिस को ये कहती कि FIR अगर रजिस्टर हुए हैं तो ये देखे कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। लेकिन अदालत भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं सुना पाई। तो मजबूरन हमने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान एक मर्तबा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो रहिए वहां पर, लेकिन बाहैसियत मुसलमान एक मर्तबा हमें आना पड़ेगा और सरकार जो नींद में लग रही है, जो सोने का नाटक कर रही है, उन्हें उठाने के लिए हमें एक मर्तबा मुंबई की तरफ कूच करना है। 23 तारीख के दिन हमने ये फैसला किया है, हम नागपुर मुंबई जो समृद्धि का रास्ता है वो समृद्धि का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम यहां से औरंगाबाद से हम अपने काफिले के साथ सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि नासिक के, मालेगांव के, नॉर्थ महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं वो कहां से हमें ज्वाइन करने का है। आपको ये रैली के अंदर ज्वाइन करना है। मैं मुंबई की टीम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सुबह 8 बजे अपने काफिले के साथ नासिक की तरफ आइए और हम बीच में समृद्धि मार्ग के ऊपर कहीं एक साथ मिलकर ज्वाइन होते हैं और एक काफिले के तौर के ऊपर हम मुंबई की तरफ जाते हैं। लगातार हमारा मुंबई की पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है, ठाणे की पुलिस के साथ है, नवी मुंबई की पुलिस के साथ है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो एक बड़ी शक्ल के अंदर एक बड़े काफिले के तौर के ऊपर हम लोग जाएंगे, पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकलना है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी सियासी पार्टी का कोई बैनर नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ हमें पुरसुकून अंदाज में, पुरअमन अंदाज में निकलना है और अपनी नाराज़गी का इजहार करना है। और ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से हिदायत जो उन्होंने की हैं, इस तरह से अगर आप निकलें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलिए। मगर याद रखिए कि अगर ये ना कर सकें आप तो फिर ना निकलें। मैं सही कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि इलेक्शन करीब है, उनके मकसद साफ हैं, वो जानते हैं कि इस तरह से नफरती माहौल में तब्दील कर दिया जाए मामला और इलेक्शन को इस तरह से सांप्रदायिक बना दिया जाए और इस तरह से इलेक्शन जीत लिया जाए। इसलिए हमें इस बात को भी नहीं भूलना है, आप ये भी करें और साथ ही साथ आपकी आवाज़ बुलंद तभी हो सकती है कि जब इलेक्शन आया करे तब भी मुत्तहिद हुआ करें और अपने नुमाइंदे भेजा करें, विधानसभा में भेजा करें, पार्लियामेंट में भेजा करें, वो भी आपकी बड़ी ताकत होगी। इसलिए समझबूझ का सहारा लें, बहुत समझबूझ से काम करना है। जो भी उलमा आपको हिदायत दें,
ان پر آپ کیا ہمیں غور و فکر کریں. میری بات اگر وہاں تک پہنچ رہی ہے تو ضرور میں ضرور کہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ اپنے مقامی جو جید علماء کرام ہیں جو قوم کو ڈیل کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ان کا بھی رخ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر معاملہ مذہبی ہے تو مذہبی علماء ہمارے اس میں ساتھ ہوں تبھی آپ اس میں شرکت کریں، اور اگر وہ نہ ہوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ پھر شرکت نہ کی جائے. اور جو کرے بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہی کہ ڈرون کا بھی استعمال کیا جائے اور بہت ہدایات کے ساتھ میں پرسکون انداز میں کریں، کوئی نعرے بازی نہ کریں. مگر ایسا بہت کم ہو پاتا کہ نعرے بازیاں نہ ہوں اور دوسرے لوگ بھی اس میں بہت سے لوگ نفرت کی آگ میں اس کو جھلسانے کی بھی کوششیں کریں گے، آپ کو اپنے مقصد سے بھی ہٹانے کی کوششیں کریں گے. اگر نکلیں تو اس عزم کے ساتھ نکلیں، اس حوصلے کے ساتھ نکلیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد کو کامیاب بنانا ہے اور ہمیں دوسرے جو نفرتی لوگ ہیں، ملک کے دشمن لوگ ہیں، ان کے مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. یعنی اپنے آپ پر قابو بھی پانا، کنٹرول بھی کرنا ہے، جذباتی نہیں ہونا ہے، نعرے نہیں لگانے ہیں، آپ کو پرسکون انداز میں نکلنا ہے. یہ بات میرے جو ذہن میں تھی میں نے آپ تک پہنچائی. نکلیں تو ان ہدایات کے ساتھ نکلیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایسا نہ کر سکیں تو خدا را پھر نہ نکلیں. آپ کیا کہیں گے میری اس بات پر، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی ضرور اس پہ پیش کیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے. جو بھی ہماری ملی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں آقا کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.